Well, good afternoon to all of you. First of all, I wish a very happy new year to all the citizens of Lower Subansiri district and to all of you. चाहे या जाली एरिया हो या चूली हो ज़ीरो हो, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल बहुत बहुत मुबारक शुभ हो। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समृद्ध रहें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली आई हैव कॉल्ड ऑल ऑफ यू regarding a very excellent piece of detection and good work done by the district police team, especially Yacholi police team, led by our SDPO Lego and our sub inspector Loader. Both of them are all of them very young officers. बहुत इन्होंने excellent piece of work किया है, बहुत मेहनत करी रात भर, जिसके एंड रिज़ल्ट ये रहा कि हमने बच्ची को बहुत सेफली रेस्क्यू किया और वी हैंडेड ओवर द किड टू हर पेरेंट्स। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ ने भी बहुत मेहनत करी और हमारे साथ वहाँ उनके सीएचएम प्रितपाल मौजूद हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा उसमें। आगे भी मैं ऐसे ही इनके सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की उम्मीद करता हूँ इनसे। Now the floor is open for all of you. सर, बच्चे को किसके साथ पाया गया? बच्चे को जो उसका डोमेस्टिक सर्वेंट था फैमिली का, दुर्गा नायक, हु इज़ अ माइनर, उसके साथ बच्ची मिली हमें योगलू विलेज में। एंड ये ऑपरेशन करीब 17 घंटे चला हमारा, जिसे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बोलते हैं, कासो। इसमें पूरे एरिया को सील करके मल्टीपल टीम्स बनाई गई और बहुत इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन रात भर चला। इसी के साथ हमने इसमें ट्रैकर टीम भी बुलाई थी। सो आई एम रियली थैंकफुल टू आवर पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर स्पेशली सिक्योरिटी यूनिट, जिन्होंने बहुत ही ऑड आवर्स पे हमें तुरंत असिस्टेंस प्रोवाइड करी इन द फॉर्म ऑफ डॉग टीम, जिसे ट्रैकर टीम बोलते हैं। एंड विद द सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वी वर एबल टू सक्सेसफुली रेस्क्यू द किड। और जो उनके पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी थी, वही हमारे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था, विच गेव अस इमेंस प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन। सर, क्या मिलने के बाद वो बच्चे से पूछताछ करने का कैसे गायब हुआ, कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, वो पूरा किस तरह से प्रोसेस चला आप लोग का? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उनके डोमेस्टिक सर्वेंट जो वहाँ पर 2 साल से ज़्यादा से काम कर रहा था, क्योंकि आपस में बच्ची का लगाव भी था उससे, वो भी उसको खिलाता था, तो इसलिए वो बच्ची को ले गया था। देयर इज़ नो स्पेसिफिक मोटिव एज सच, कोई ऐसा स्पेसिफिक मोटिव नहीं है, बट ये है कि इन द एंड सब कुछ अच्छा रहा एंड द ऑपरेशन एंडेड ऑन अ वेरी सक्सेसफुल नोट। सर, की एरिया पे पाया गया था कि या फिर दूसरे प्लेस पे? योगलू विलेज, यस। सर, इसमें ये जो आपका जो किडनैपिंग या केस है ना, ऐसे प्रिवेंटिव, उसका साथ लिया है? इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये क्राइम कवर होता है, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। उसमें पुलिस स्टेशन की तरफ से एक रिपोर्ट जाती है और जो इसमें दुर्गा नायक है, हु इज़ द डोमेस्टिक सर्वेंट, उसे चाइल्ड केयर होम में हमने वहाँ पर भेज दिया है एज़ पर दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सिंस ही इज़ अ माइनर, तो जो एडल्ट के प्रोविजंस होते हैं लॉ के, दोज प्रोविजंस डजंट अप्लाई टू हिम। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस। लेकिन इसके साथ साथ मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। मैंने वहाँ यचूली में काफ़ी सारे विलेज मेंबर्स देवर एट वन प्लेस, वो बहुत लोग थे वहाँ पे, तो वहाँ पर भी मैंने उनको समझाया। पहली बात तो देखिए ये है कि अगर आप किसी भी सर्वेंट को रखते हैं, ये बात आप मीडिया के थ्रू मैं पूरे लोअर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाना चाहूँगा कि आप किसी भी सर्वेंट को रखते हैं या टेनेंट को रखते हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन आप ज़रूर कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। आप ये मत सोचिए कि इसमें आपका कोई हरासमेंट होगा पुलिस में या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्कीम भी लॉन्च करने वाले हैं इसमें, एक मिशन मोड में, जिसमें हम पुलिस स्टेशन वाइज, विलेज वाइज हम सर्वेंट एंड टेनेंट वेरिफिकेशन के कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि लोगों को सुविधा हो और उनको समझ आए कि करना कैसे है। ये कई बार इसलिए भी नहीं लोग करते हैं, उनको पता ही नहीं है करना कैसे है। तो टू फैसिलिटेट देम हम ये कैंप्स मल्टीपल प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज करने वाले हैं वेरी शॉर्टली। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे डाटाबेस तैयार होता है, पुलिस के पास एक रिकॉर्ड बनता है। तो ऐसे केसेस में जब
अगर कोई माइनर है या कोई मेजर भी है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम पहले ही करा लें, पुलिस के पास वेरिफिकेशन करा लें, तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसमें बहुत बड़ा ये हमें सपोर्ट मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सेकेंडली, अगर कोई भी आपका नोन या कोई आपका सर्वेंट या टेनेंट जो इस केस में हमने महसूस किया, देखा, ऑब्ज़र्व किया, अगर वो छोटा सा भी क्राइम करता है तो आप उसको दबाइए मत, उसको हाइड मत करिए ये सोच के कि ये तो हमारे घर का ही है। आई एक्सेप्ट के एक आप में वो फीलिंग है कि इसको हमने क्यों पुलिस में जाना है। देखिए, पुलिस केस करना, रजिस्टर करना या ना करना, ये तो आप ही की कॉल होगी लास्ट में, सिविलियंस की, क्योंकि जब आप एफआईआर देंगे तभी पुलिस केस रजिस्टर करेगी। लेकिन एटलीस्ट आप वहाँ के कंसर्न्ड ओसी को बताइए ज़रूर कि ऐसा ऐसा इसने क्राइम किया है, ताकि उसके मन में एक डर ज़रूर बैठे, उसको ये ज़रूर लगे कि हाँ, अब ये बात, मेरा छोटा सा क्राइम या मेरी छोटी सी चोरी अब पुलिस की नज़रों में भी है और पुलिस को भी पता है मेरे बारे में, तो सामने वाला थोड़ा सावधान हो जाता है। बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से। क्या होता है, हम छोटी छोटी चीज़ें कई बार दबा देते हैं, हमारा उसमें कोई इल इंटेंशन नहीं होता है आप लोगों का, आप एक अच्छे जेस्चर की तरह ही करते हैं उसको, एक अपने प्यार वाली भावना से ही सोचते हैं कि हमें क्यों इसको क्रिमिनल केस करना है या इसको अरेस्ट करवाना है। लेकिन होता क्या है, कई बार वो छोटी छोटी चीज़ जब हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, कई बार वो बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे इस बच्ची के केस में हुआ, लड़के ने पहले इन्हीं की फैमिली में एक छोटी सी चोरी करी थी कुछ दिन पहले, जो इन्होंने नहीं बताया कंसर्न पुलिस स्टेशन को, जो यचूली पड़ता है। तो अब उसने ऐसा कर दिया। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि कोई भी क्राइम हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो मर्डर हो, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न ओसी। एटलीस्ट आप बताइए ज़रूर, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो उससे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए। और सेकंड, मैंने आपको बता ही दिया, सर्वेंट एंड टेनेंट वेरिफिकेशन, जिसे ओवरऑल हम पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये सोचिए, अरुणाचल गवर्नमेंट भी अगर कोई टूरिस्ट आना चाहता है, तो आपको पता है ILP सिस्टम है अरुणाचल में, तो उसका भी एक मकसद है ना, एक डाटाबेस तैयार हो रहा है। तो सेम पर्पज़ मैं उसी की लाइन पे आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कैपिटल रीजन में या बहुत सारे प्लेसेस पे ये ऑलरेडी होता है। पुलिस वेरिफिकेशन बहुत कॉमन चीज़ है। तो इसलिए आप ये चीज़ मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ सभी को, अवेयर कराना चाह रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, मैंने पहले भी हमेशा अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि कोई भी सिटीज़न, कोई भी सिविलियन, किसी को भी अगर किसी एरिया में कोई गलत काम हो रहा है, कोई ड्रग्स के रिलेटेड या कोई और ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी सिटीज़न से ऑफ दिस लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, कि आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मेरे ऑफिस में आके बता सकते हैं। एंड आई एश्योर 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपको मैं अपनी तरफ से रिवॉर्ड भी दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, एश्योरेंस है। तो जो हमारा मोटिव है, ज़ीरो ड्रग ज़ीरो, ये आप लोगों का एक्टिव सपोर्ट और कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। ऑन दिस नोट आई एंड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। सर, अभी का जो केसेस में है, उसका कोई प्रीवियस का या क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ रिकॉर्ड है क्या? या नहीं, बायोग्राफी कौन सा स्टेट का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है, इसको थोड़ा बताइए। जो एलिज्ड एक्यूज्ड है वो रंगापारा से बिलोंग करता है, आसाम में जगह है ये। सो ही इज़ फ्रॉम आसाम। एंड एज़ फार एज क्रिमिनल रिकॉर्ड इज़ कंसर्न, उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, जब तक हम पुलिस स्टेशन में बताएंगे नहीं, तब तक क्रिमिनल रिकॉर्ड डाटाबेस तैयार होगा ही नहीं। तो इसी के लिए बताना बहुत ज़रूरी है। और आई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट माई SDPO लेगो, हु लेड फ्रॉम द फ्रंट। बहुत इन्होंने मेहनत करी। हमारे सब इंस्पेक्टर लोडर, हु इज़ पोस्टेड इन पुलिस स्टेशन 0, आप जानते भी होंगे, हमारे उसी सब इंस्पेक्टर तानिया उली और CHM CRPF प्रितपाल सिंह। मैंने इसमें एक चीज़ जब हम उस बच्चे के घर पे गए मिलने के बाद, रात को भी गए थे, पेरेंट्स से बात करी, तो जो उनके चेहरे पर खुशी थी ना, वो सब कुछ बयां कर रही थी। और मुझे कहते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है
कि मेरे किसी भी ऑफिसर के चेहरे पर ऐसी, मतलब सब थके हुए थे ऑब्वियसली, रात भर से जगे हुए हैं, इतनी ठंड है और जंगल एरिया में सर्च चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उस बच्ची को देखा तो सबके चेहरे पर खुशी थी। उनको ये लग रहा था कि हाँ, उनकी मेहनत सफल हो गई। तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए या एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन यही होती है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो अगर हमें उसमें सक्सेस मिलती है तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। सर उसका जो ले जाने का इसका रीज़न कुछ वो बताया होगा कि उसका रीज़न नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं है ऐसा। मतलब कितने जो किया गया था उसके बाद कुछ डिमांड नहीं किया गया बच्चे की तरफ से? नहीं, कोई डिमांड नहीं किया। तो बच्चे भी इसमें साथ साथ चले गए थे या उसको फोर्सफुली कुछ ऐसा किया? नहीं, फोर्सफुली नहीं है। मैंने आपको बताया ना, वो 2-2.5 साल से उसके घर में काम कर रहा है, तो एक आपस में ट्रस्ट फैक्टर, एक लव फैक्टर था। वो बच्चा भी उसको पसंद, मतलब खेलता था उसके साथ, वो भी खेलता था। तो ऐसा कोई आउटसाइडर होता तो डेफिनेटली बच्चा रेजिस्ट करता, बट ही वॉज नॉट आउटसाइडर, वो उनके घर का ही एक मेंबर था, बट ही वॉज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। थैंक यू।